high yield videos, notes, question bank. In short, perfection is perfected in Rapid Revision 3.0. And the good news is that Rapid Revision 3.0 is going to be launched on 13th September 2021. So, how would you rate Rapid Revision from the score of 1 to 10? Hi guys, this is Dr. Pritesh Singh, surgery faculty with Prepladder, and author of Surgery Sense, AIMC Sense, NEAT Sense, INI CT Sense, and quick review of surgery for FMG. So with me is Dr. Haider Hassan Khan, who scored 229 marks in FMG June 2021. So congratulations, Dr. Haider. Thank you so much, sir. Tell me something about yourself. Sir, myself, Haider Hassan Khan. I scored 229 marks in FMG June 2021. I did my MBBS from Nanjing Medical University, and right now I'm doing internship in SMS Hospital, Jaipur. So how much of your success would you attribute to Rapid Revision? Sir, I would like to give 85% of my preparation to the Rapid Revision. Rapid Revision ने काफ़ी पुश दिया था मेरी प्रिपरेशन को. एंड उससे हुआ क्या था कि जो मैटर था काफ़ी रैपिड रिविजन में काफ़ी कंसाइज था. यू डोंट नीड टू रीड ऑल द थिंग्स फ्रॉम द मेन नोट्स. वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन चॉइस भी मिल जाता है आपको रैपिड रिविजन में, आपको ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस भी मिल जाता है, क्लिनिकल फीचर्स भी मिल जाते हैं. तो उससे होता क्या है कि आपको क्लिनिकल केस पकड़ने में काफ़ी आसानी हो जाती है. एंड जब आप रैपिड रिविजन पढ़ते रहोगे और ग्रैंड टेस्ट देते रहेंगे आप, तो आपका स्कोर जैसे ही बिल्ड होगा तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ ही जाएगा उसमें. तो आपका क्या था आइडिया, मतलब जब आप ग्रैंड टेस्ट रैपिड रिवीजन करने से बाद देते थे तो उस समय कितना स्कोर आता था, और रैपिड रिवीजन जब आपने कर लिया उसके बाद कितना चेंज हुआ उसमें? ओके सर, एक्चुअली आई स्टार्टेड फ्रॉम द नीट पीजी मेन वीडियोस. ओके. क्योंकि उस टाइम मेरे पास टाइम काफ़ी सारा था. जब मैं नीट पीजी की कंप्लीट वीडियोस कर रहा था एंड क्वेश्चंस करता था तो काफ़ी डिफिकल्ट पढ़ते थे. राइट. क्योंकि कंटेंट काफ़ी ज़्यादा था. एंड उसके बाद फिर क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना, फिर जहाँ गलती हुई उसको ठीक करना, मार्क करना, बुक मार्क करना, एंड वो काफ़ी लॉन्ग प्रोसीजर था. और ऊपर से एफएमजी में 6 महीने ही मिलते हैं क्योंकि Exactly, दो बार सेशन होता है. जी सर. अच्छा. तो सर जब मैं ग्रैंड टेस्ट देता था पहले, तब मेरे मार्क्स 170-175 की लाइन्स में आते थे. ओके. एंड उसके बाद मैंने रैपिड रिविजन ट्राई करा. देन ग्रैंड टेस्ट में काफ़ी मार्क्स मेरे बिल्ड हो गए थे. सर एक्चुअली आई वांट टू शेयर अ स्मॉल फनी स्टोरी ऑफ माई लाइफ. यस यस, प्लीज टेल अस. एक्चुअली सर जब रिजल्ट आया था तो रिजल्ट की जो फाइल आती है PDF में आती है, वो काफ़ी ग्रुप में आ जाती है रिजल्ट आते ही. राइट. जब मैं इतना एंग्जाइटी हो गया था कि आई वॉज शिवरिंग. जब मैंने रिजल्ट खोला एंड मेरे रोल नंबर चेक करा तो मैंने देखा कि मार्क्स 122 लिखे हुए हैं. 122. एग्जैक्टली सर. लेकिन अब जब मैंने मार्क्स देखे तो आई वॉज टोटली डिप्रेस्ड. मैंने क्वेश्चंस चेक करे थे और सर की वीडियोस भी देखी थी प्रेपरेटर्स की. अच्छा, जो हम लोगों ने रिलीज कर दिए थे वीडियो Exactly, एग्जाम जी डिस्कशन सर, का. जी सर. ओके. तो वो भी मेरे सही बैठ रहे थे, लेकिन फिर इतने कम मार्क्स कैसे आए? आई वॉज डिप्रेस्ड. मैंने लाइट्स ऑफ करी एंड मैं सोने की तैयारी करने लग गया. ओके. जैसे ही मैंने फिर सोचा कि यार इतने कम मार्क्स मेरे आ नहीं सकते, आई वॉन्ट टू रीचेक. तो मैंने जैसे ही रोल नंबर मेरा चेक करा वापस, तो उसमें देखा मैंने कि ऊपर वाली लाइन पूरी फेल, नीचे वाली लाइन पूरी फेल, एंड बीच में मेरे मार्क्स थे 229. तो मैं थोड़ा नर्वस भी हो गया कि यार इतने मार्क्स तो पता नहीं मेरे आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे. एंड इतनी देर में मेरे फ्रेंड्स का कॉल आ गया कि हैदर तुम्हारे 229 मार्क्स आए, यू डन अ रियली ग्रेट जॉब. सो हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट रैपिड रिवीजन? कैसे पता चला कि ये मुझे रिवाइज करने के लिए करना ही करना है? एक्चुअली सर यूट्यूब पे जब स्ट्रीमिंग करता रहता था मैं वीडियोस, तो मुझे अच्छा. काफ़ी इंटरव्यूज़ दिखे टॉपर्स के, एंड काफ़ी सीनियर्स ने भी सजेस्ट करा कि रैपिड रिवीजन काफ़ी अच्छी चीज़ है. ओके. एंड उससे पहले कभी मैंने रैपिड रिवीजन ट्राई नहीं करा था. मैं मेन क्वेश्चन जो मेन क्यू बैंक वीडियोज़ है और जो मेन वीडियोज़ है उससे प्रिपेयर करता था. लेकिन फिर मैंने सोचा कि सब ही रैपिड रिवीजन को सजेस्ट कर रहे हैं, इवन माई सीनियर्स. तो मैंने सोचा इसको आई शुड गिव अ ट्राई. क्योंकि लास्ट के जब 2 मंथ रहते हैं, यू डोंट नीड एनीथिंग टू स्टडी अ न्यू टॉपिक. और लास्ट के 2-3 महीने में वो डर, आपका एंग्जाइटी, वो सब बढ़ जाता है. एग्जैक्टली सर. तो उसमें आप बुक्स का, हम लोग भी जब प्रिपरेशन करते थे तो बुक्स ज़्यादा रखी हो टेबल पे तो और ज़्यादा एंग्जाइटी बढ़ जाती है. तो सर मैं अपनी टेबल पे सिर्फ अपने रैपिड रिवीजन के नोट्स रखता था लास्ट के 2 मंथ में. ओके. मैंने मेन नोट्स बिल्कुल साइड में कर दिए थे, क्योंकि इनको जितना मैं देखूंगा उतना मुझे डर लगता रहेगा कि मेरी वीडियोस मेरी कुछ बाकी भी रह गई हों या मेरे कोई टॉपिक्स भी बाकी हों. राइट. तो मेरा ध्यान सिर्फ उसकी तरफ ज़्यादा रहता.
तो इसलिए मैंने टेबल पे अपने रैपिड रिवीजन के नोट्स रखे थे उसको प्रिपेयर करने के लिए। मतलब आपने एक लास्ट में गोल सेट कर लिया कि मुझे अब यही करना है, मुझे बार बार। एग्जैक्टली सर। तो कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स यू डिड रैपिड रिवीजन? सर मैंने 5 या 6 बार मैंने 5 से 6 बार। सो गाइस यू हैव टू नोटिस दैट 5 to 6 टाइम्स एटलीस्ट। हम लोग भी कहते रहते हैं कि मिनिमम यू शुड गो फॉर रैपिड रिवीजन 5 to 6 टाइम्स। डिड यू बिलीव दैट अ रिसोर्स सो कंसाइज भी अवेलेबल? ऐसा आपको लगता था कि कोई ऐसा रिसोर्स अवेलेबल हो सकता है इतना कंसाइज जिसमें ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स हो? सर एक्चुअली रैपिड रिवीजन से पहले मैं काफ़ी कंफ्यूज था कि मतलब लास्ट के 2 मंथ में मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने 6-7 महीने पहले सोच लिया था कि मैं चलो ठीक है मैं पढ़ रहा हूँ अभी, मेन वीडियोस कर रहा हूँ और स्नैपशॉट्स भी कर लेता हूँ, लेकिन लास्ट के 2 मंथ मेरी क्या कंडीशन रहेगी एंड उस टाइम मैं क्या करता रहूँगा। तो उस टाइम मेरे को उस टाइम ही पैनिक लगने लग गया था कि अच्छा। नहीं लास्ट के 2 मंथ तो कुछ ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि बस वो ही पढ़नी है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, और अगर मैं मेन नोट से करता रहूँगा तो मुझे सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेंगी। बिल्कुल। तो इसलिए मैंने मेन नोट्स लास्ट में हटा ही दिए थे और सिर्फ रैपिड रिवीजन पढ़ा। ओके, सो व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू स्टडीड रैपिड रिवीजन फॉर द फर्स्ट टाइम? सर रैपिड रिवीजन जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो पहले मुझे इतना बिलीव नहीं हुआ था कि मेडिसिन एंड सर्जरी जैसे और ऑब्स गायनी जैसे वास्ट सब्जेक्ट इतनी इजीली और इतने कंसाइज वे में आ जाएंगे उसमें। ओके। जी सर, लेकिन जब मैंने उसको स्टार्ट करा पढ़ना और फिर जब मैंने ग्रैंड टेस्ट दिए तो उसमें मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा आया, जिससे मुझे काफ़ी हेल्प हुई। एंड रैपिड रिवीजन से क्या है सर, कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट हुआ मेरा और उससे मेरी थोड़ी एंग्जाइटी भी कम हो गई एंड लास्ट के मंथ में भी मैं थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि हाँ एटलीस्ट बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर हो सकते हैं सर। Guys, rapid revision is the best way to give an edge to your preparation. It consists of high yield videos, notes, question bank. In short, perfection is perfected in Rapid Revision 3.0. And the good news is that Rapid Revision 3.0 is going to be launched on 13th September 2021. So how would you rate Rapid Revision from the score of 1 to 10? I'll give 100 sir. 100? जी sir. Oh, that's really great. So would you recommend Rapid Revision and why? Exactly sir, I recommended the rapid revision to all my colleagues, my juniors and my seniors who are preparing for the FMG, NEET, PG and INICT. सर सर्जरी और मेडिसिन जैसे वास्ट सब्जेक्ट जो थे वो मैंने मेन वीडियो से करे थे पहले। ओके। एंड जब लास्ट का टाइम आया था एंड रैपिड रिवीजन सर्जरी और मेडिसिन के कर रहे थे, क्योंकि इनके ही रैपिड रिवीजन मैंने लास्ट तक छोड़ दिए थे क्योंकि मैं मेन नोट से कर रहा था। अच्छा। जब लास्ट का मंथ आया तो मैंने सोचा कि नहीं मेरी विजुअल मेमोरी जो है वो सर्जरी के मेन नोट्स और मेडिसिन के मेन नोट से बनी हुई है, लेकिन फिर मैंने सोचा कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा, क्योंकि लास्ट के टाइम पे मैं इतना कंटेंट पढ़ने जाऊंगा, हाँ वो नॉलेज के लिए काफ़ी सही है बट फॉर द एग्जाम परस्पेक्टिव इट्स रियली डिफिकल्ट टू मेमोराइज एंड लर्न ऑल दिस स्टफ इन द लास्ट टाइम। तो मैंने वापस उसके रैपिड रिवीजन उठाया सर्जरी और मेडिसिन का एंड उसमें मैंने देखा कि कंटेंट इतना कंसाइज है और काफ़ी बहुत बढ़िया है, क्योंकि उसमें सर्जरी में सर ने स्टेजिंग भी समझा रखी है, मेडिसिन वाले सर ने इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस एंड ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस की टेबल भी बना रखी है, जिससे काफ़ी लर्न करने में बहुत आसानी रहती है। तो एक मेरा क्वेश्चन था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे भी ये पूछते हैं कि सर हाउ मेनी टाइम्स वी शुड रिवाइज बिफोर एग्जाम्स, सो व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दैट? सर रैपिड रिवीजन को एटलीस्ट 5 से 6 बार तो रिवाइज करना ही करना है। सो गाइज यू हैव टू नोट इट डाउन कि कम से कम 5 to 6 टाइम्स आपको रैपिड रिवीजन करना ही है। जब भी कभी भी लास्ट में आपको ऐसा फील हो कि मेरा एग्जाइटी लेवल काफ़ी बढ़ रहा है या बुक्स देख के मुझे एग्जाइटी हो रही है, तो उसमें क्या करिए कि लास्ट में अपना पूरा फोकस रैपिड रिवीजन पे दीजिए, क्योंकि हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट से इंटरेक्ट करते हैं एंड वी गॉट दिस फीडबैक दैट मिनिमम यू हैव टू गो 5 to 6 टाइम्स. You have to revise the things 5 to 6 times from rapid revision. So in short, the 3 keys to success are: first, your hard work, good guidance, and multiple revisions. And let me tell you, revision means rapid revision. So congratulations again. Thanks. It was an amazing interaction with Dr. Haider Hassan Khan. Hope it was useful for you all and you enjoyed it.